Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. Okay, we have started with the surgical procedure, surgical management of odontogenic tumor. We'll be seeing some of the thing which we are going to do during surgery, like when we are resecting and reconstruction. So during surgery, what we are going in mandible, we are going to see first. Okay, let's start today's class. During surgery, when a mandibular neoplasm is removed by a transcutaneous approach, the dissection plane is deep to the superficial layer. Okay, uh, during transcutaneous approach, the dissection plane is deep to the superficial layer of the deep cervical fascia. 3 लेयर होते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया के, तो जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसके डीप होता है डिसेक्शन प्लेन एंड डीप टू द कॉमन फेशियल वेन एंड देयरफॉर डीप टू द कोर्स ऑफ द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. ओके, जो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच होते हैं फेशियल नर्व के, उसके भी डीप होता है जब हम ट्रांसक्यूटेनियस अप्रोच करते हैं ड्यूरिंग मैंडिबुलर न्यूप्लाज्म, रिमूवल ऑफ मैंडिबुलर न्यूप्लाज्म. नाउ it is superficial to the submandibular gland, the anterior and posterior digastric muscles, the sternocleidomastoid muscle and the stylohyoid muscle. तो जब जो सबमैंडिबुलर ट्राइंगल होता है, हम लोग ट्राइंगल पर हैं, तो उसके सुपरफिशियल होता है, इसलिए इट इज़ सुपरफिशियल टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक मसल्स, द sternocleidomastoid muscle and the stylohyoid muscle. Okay. As the dissection progresses around the lingual and buccal surface of the mandible, the oral cavity is entered, indentate. Okay, indentate individual, the oral cavity is entered through the tooth and through the mucosa in case with the tumors emerging through or close to the mucosal surface. Okay. Now, the mucosa of these area must be excised with the tumor and the tooth with the resection site that allows for a 1 to 1.5 centimeter margin from the radiographic extent of the tumor should be removed. Once again, the mucosa of these area, मतलब अगर जहाँ से निकला है ट्यूमर जिसके थ्रू हम लोग एंटर किए हैं, it should be excised with the tumor. और अगर टूथ इन्वॉल्व है तो एंड द टूथ विद द रिसेक्शन साइड दैट अलाउज फॉर 1 to 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन. ये हम लोग पहले पढ़ें, रिसेक्शन होगा तो 1 to 1.5 सेंटीमीटर ऑफ मार्जिन लेते हैं और एक अनइन्वॉल्व बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, ठीक है, ऑफ द ट्यूमर शुड बी रिमूव्ड. The bony resection should be planned so that at least 1/2 of a tooth socket remain between the resection edge and the adjacent tooth. इतना डिस्टेंस होना चाहिए. द बोनी रिसेक्शन, जो हम लोग बोनी रिसेक्शन करेंगे वो ऐसे प्लान करना चाहिए, शुड बी प्लान सो दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ अ टूथ सॉकेट रिमेन्स बिटवीन द रिसेक्शन एज एंड द एडजेसेंट टूथ. रिसेक्शन एज और जो एडजेसेंट टूथ है, मतलब जो इन्वॉल्व टूथ नहीं है, एडजेसेंट टूथ है, उनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, एकदम क्लोज रिसेक्शन नहीं होना चाहिए. ओके, इट शुड बी लाइक 1/2 ऑफ द टूथ सॉकेट रिमेन बिटवीन द रिसेक्शन एज एंड द एडजेसेंट टूथ. इतना आइडियल गैप होना चाहिए. तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सर्जरी प्रोसेस. जब हम लोग रिसेक्शन स्टार्ट कर दिए तो ड्यूरिंग मैंडिबुलर रिसेक्शन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे करना है, दिस इज़ दिस प्रोसेस. ओके, दिस यू डोंट नीड टू राइट टू एज सच मेंशन, बट दिस यू शुड नो कि ऐसे हो रहा है चीज़ें. ओके, नाउ अगर क्लोजर रिसेक्शन करेंगे तो क्या होगा? क्लोजर रिसेक्शन विल क्रिएट पेरियोडोंटल पॉकेट्स, सेकेंडरी इन्फेक्शंस एंड बोन लॉस अराउंड द एडजेसेंट टूथ विच विल कॉम्प्रोमाइज रिकॉन्स्ट्रक्टिव अटेम्प्ट्स. अगर उतना डिस्टेंस नहीं रहा 1/2 वाला, अगर क्लोजर रिसेक्शन हुआ तो इट विल क्रिएट पेरियोडोंटल पॉकेट्स, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड बोन लॉस अराउंड द एडजेसेंट टूथ. और अगर इफ़ दिस हैपन देन इट विल कॉम्प्रोमाइज़ विद द रिकन्स्ट्रक्टिव अटेम्प्ट. तो जब हम लोग रिकन्स्ट्रक्शन करने जाएंगे, ये सारे इन्फेक्शन या बोन लॉस, इट विल हैम्पर आवर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस. ओके, इट विल हैम्पर आवर रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसेस. So we should maintain that gap. Okay, that's all for today's class.
we'll be dealing this only what happens during the surgery, then we'll be starting reconstructive process, and then thoda bahut about maxilla I'll tell you. Okay, till then, like, share, subscribe and comment. Bye.